हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मूरे मशीन का एग्जाम्पल। जैसा कि कल हम लोगों ने मूरे मशीन देखा था, तो इसका एक एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट काउंट्स द अकरेंस ऑफ ए बी बी इन एनी इनपुट स्ट्रिंग ओवर ए बी। मीन्स हमें सबसे पहले ए बी बी कितनी बार अकर हो रहा है उसे काउंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम DFA बना लेते हैं। DFA में ही क्योंकि गिवन है इनपुट स्ट्रिंग सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और आउटपुट को हम ले रहे हैं 0 1 के फॉर्म में। 0 1 का क्या मतलब है? अगर ए बी बी आता है तो 1 मतलब 1 बार आया। जितने नंबर ऑफ टाइम 1 आएगा उतनी बार ए बी बी का अकरेंस होगा, और 0 का मतलब है कि ए बी बी अकर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए हम DFA बनाते हैं। तो DFA में सबसे पहले इनिशियल स्टेट, यहाँ से अगर हम ए देंगे तो Q1 पे ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि हमें ए बी बी चाहिए सबसे पहले स्ट्रिंग। बी देंगे तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बी देंगे तो Q3 स्टेट पे अब ये ए बी बी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम ये देखेंगे आउटपुट स्ट्रिंग, क्योंकि ये मूरे मशीन है तो इसमें हमें आउटपुट स्ट्रिंग भी चाहिए। तो जब हम Q0 दे रहे हैं तो क्या ए बी बी आ रहा है? नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग 0 होगा। सेम Q1 पे भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी 0, Q2 पे भी नहीं आ रहा है तो 0, लेकिन Q3 पे आ जा रहा है एक बार तो 1 होगा। मतलब ए बी बी 1 टाइम आया तो इसका अकरेंस 1 टाइम हुआ। अब क्योंकि ये DFA में बनाना है तो यहाँ पे हर एक स्टेट से दोनों इनपुट का ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहाँ ए के पहले कितना भी बी आए, बी ए बी 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 ए बी बी, और यहाँ पे ए के बाद यहाँ पे बस ए ही आ सकता है। अगर यहाँ पे बी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ए बी का ट्रांजिशन यहाँ से हो चुका है, ए का नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे ए का लूप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी मान लो हमें एक्सेप्ट कराना हुआ ए बी ए डबल बी, तो इसके लिए क्या होगा? ए बी, यहाँ से ए का ट्रांजिशन हम करा दें, ए बी बी, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इसकी अकरेंस 1 टाइम हो जाएगी। फिर यहाँ से ए का ट्रांजिशन हम फिर से यहीं पे कर दें, तो ए बी बी ए बी बी, और यहाँ से बी का ट्रांजिशन हम यहाँ कर सकते हैं, ए बी 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 ए बी बी। यहाँ से अब हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको लिखते हैं। जो स्टेट है Q0, ट्रांजिशन डायग्राम हम बना रहे हैं Q1 Q2 Q3, ए इज इक्वल टू 0, सॉरी ए एंड बी पे ट्रांजिशन। Q0 पे ए दिया तो Q1, Q0 पे बी दिया तो Q0, Q1 पे ए दिया तो Q1 पे ए तो Q1, Q1 पे बी तो Q2, Q2 पे ए दिया तो Q2 पे ए तो Q1, Q2 पे बी तो Q3, एंड Q3 पे ए दिया तो Q1, Q3 पे बी दिया तो Q0। अब इसके लिए हम देखते हैं आउटपुट स्ट्रिंग। आउटपुट में जब Q0 पे यहाँ पे जो ट्रांजिशन है इसका आउटपुट स्ट्रिंग 0 है, Q1 का भी 0 है, Q2 का भी 0 है, और Q3 का 1 है। तो ये हो गया ट्रांजिशन डायग्राम फॉर गिवन मूरे मशीन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हम कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराते हैं ए बी बी, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे कितनी बार 1 अकर हुआ है? तो यहाँ से ए है, Q0 से ए दिया तो Q1, बी दिया तो Q2, सी दिया फिर से बी दिया तो Q3, Q3 पे जाके यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0, ये 1, मीन्स 1 टाइम ये अकर हुआ, 1 टाइम अकर हुआ है। मान लो यहीं पे ए बी बी ए बी बी, तो यहाँ पे ए है तो 0, बी है तो 0, बी है तो 1, फिर ए 0 बी 0, फिर से बी 1, तो 1 कितने टाइम अकर हुआ है? 2 टाइम। मतलब ये ए बी बी स्ट्रिंग का अकरेंस कितने टाइम हुआ है? 2 टाइम। तो ऐसे हम इस मूरे मशीन को समझ सकते हैं। थैंक यू।